किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर ह्यूमिक एसिड के फायदे। ह्यूमिक एसिड किसान भाइयों दानेदार में भी देखने को मिल जाएगा और लिक्विड में भी हमें देखने को मिल जाता है। दोनों में से जो बेहतर रिजल्ट हमें निकाल करके दे सकता है गेहूं की फसल के ऊपर, वो कौन सा वाला है? क्या हमें लिक्विड वाले का स्प्रे करना चाहिए या फिर दानेदार वाला डालना चाहिए? ह्यूमिक एसिड के गेहूं की फसल के ऊपर कुछ फायदे देखने को मिलेंगे भी या फिर बिल्कुल भी फायदे देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर सिर्फ ऐसे ही सभी किसान भाई इसे डालते रहते हैं, या फिर दुकान वाले जो हैं किसान भाइयों को पागल बना रहे हैं। एक कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? लगभग 153 किसान भाइयों के 154 किसान भाइयों के कमेंट मेरे पास आ चुके हैं जो यूट्यूब पर मुझे देखने को मिले हैं, जिसमें किसान भाई कह रहे हैं क्या हम ह्यूमिक एसिड को गेहूं के अंदर डालें भी या फिर ना डालें। कुछ किसान भाई कह रहे हैं क्या यूरिया के साथ मिला करके डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते हैं। कुछ कह रहे हैं कीटनाशक के साथ मिला करके डाल सकते हैं। कुछ कह रहे हैं कि स्प्रे करना है तो हमें किस समय पर करना है। तो ये एक कंप्लीट जानकारी मैं आज आपको बना करके दे रहा हूँ। वीडियो 8 से लेकर के 10 या 12 मिनट की होगी। कौन कौन से खाद के साथ आप जो है ह्यूमिक एसिड को मिला करके डाल सकते हैं, गेहूं की फसल कितने दिनों की होनी चाहिए, इस समय पर हमें ह्यूमिक एसिड डालना चाहिए, स्प्रे करने का क्या तरीका है, स्प्रे में डोज कितनी लेनी है, और यदि हम स्प्रे नहीं कर रहे हैं, दानेदार वाले का उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी हमें कितनी मात्रा डालनी है, गेहूं की फसल के अंदर किस तरीके से यह फायदा पहुंचाएगा और हमें इससे कितना उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथियों, पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो में अंत तक बने रहे साथियों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक संपूर्ण जानकारी की ये वीडियो मैं आपको लेकर के आया हूं साथियों, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ह्यूमिक एसिड है क्या। ह्यूमिक एसिड किसान भाइयों चट्टानों से प्राप्त होता है। ह्यूमिक एसिड जो है एक ऐसा तत्व है साथियों, एक ऐसा खाद है जो कि प्योर आपका ऑर्गेनिक है, जैविक है। इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल लगा हुआ बिल्कुल भी नहीं होता साथियों। ये एक प्योर ऑर्गेनिक आपको देखने को मिलेगा। इसके रिजल्ट अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने आज डाला और आज ही मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके रिजल्ट में किसान भाइयों कम से कम बात करें तो आपको 4 से लेकर के 5 दिन का समय लग जाता है इसका रिजल्ट शुरू होने में। यानी कि आज आप इसका उपयोग करेंगे, अगर स्प्रे करते हैं आप, तो ऐसा मान लीजिए कि 24 घंटे से लेकर के 36 घंटे तक इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि आप दानेदार का उपयोग करते हैं तो साथियों लगभग आपको 3 से लेकर के 4 दिन का समय लग जाता है। उसके बाद इसके हल्का हल्का धीरे धीरे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अब ये किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है साथियों, जैसे मान लीजिए कि आपका गेहूं का पौधा जो है, गेहूं के पौधे के अंदर जड़ों का जो निर्माण होता है साथियों, अगर जड़ का निर्माण जैसे कि मैं आपको बता दूँ साथियों कि जो हमारा गेहूँ का पौधा होता है, कुछ एरिया में जो है जड़ें जो है गेहूं की फसल में छोटी सी बनी हुई हैं, और जैसे ही ह्यूमिक एसिड का उपयोग जो अपने गेहूं के खेत के अंदर करेंगे तो जो जड़ों का निर्माण है वो तेजी के साथ नीचे की तरफ होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जड़ों का विकास तेजी से नीचे की तरफ होगा। जैसे जैसे जड़ों का निर्माण नीचे की तरफ होता है, वैसे वैसे जो हमारा पौधा होता है वो अच्छे से ऊपर की तरफ अच्छे तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देता है। पौधा जो अच्छी तरीके से बढ़ावर करता है, पौधे के ऊपर हरापन जो किसान भाइयों वो लगातार आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ साथियों बात करें तो अगर हमारी मिट्टी के अंदर जो है अच्छी तरीके से साथियों जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाश है साथियों, जिंक है, इसके अलावा साथियों जो हमारा फेरस हो गया यानी कि जो लोहा हमारा होता है, ये खाद हमारे खेत के अंदर पड़े हुए हैं साथियों, और वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, और आपने उस खेत के अंदर ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर दिया, तो किसान भाइयों ये खाद पहले से पड़े हुए थे, बेकार पड़े थे, बेजान पड़े हुए थे, ये सभी खाद जो है काम करना शुरू कर देते हैं, और आपके गेहूं की फसल के अंदर साथियों इनसे बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं साथियों कि जहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, फेरस और जिंक, जब ये सारे तत्व अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देंगे तो हमारे गेहूं का जो उत्पादन होगा, जो साथियों जो गेहूं का प्रोडक्शन होगा, वो ऑटोमेटिक किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके निकलेगा। इसके अलावा बता दें, अगर इसका और फायदे के बारे में हम बात करें तो साथियों आपकी मिट्टी के यदि पीएच मान साथियों बहुत ही ज़्यादा है या फिर बहुत ही कम है साथियों, तो उस पीएच मान को भी किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड जो है मेंटेन करके चलता है, हमारा बिल्कुल नॉर्मल करके चलेगा, ना ही तो इसे बढ़ने देगा ना इसे कम होने देगा, इसे बिल्कुल एक बराबर समान रूप से मेंटेन करके लेकर के आता है। जो हमारी फसल के अंदर साथियों हमारा पीएच मान जो होगा साथियों वहाँ तक इसे लेकर के चलेगा साथियों, बराबर करके रखेगा। इसके साथ साथ हमारी मिट्टी में जो पानी को रोकने के सूखने की जो क्षमता होती है साथियों, पानी को जो होल्ड करने की क्षमता होती है, उसकी कैपेसिटी को ये बढ़ा देता है जो हमारा ह्यूमिक एसिड होता है। अगर मिट्टी अपने पानी भरा हुआ पानी तुरंत ही सूख लेती है तो ऐसा फिर नहीं होगा साथियों, क्योंकि मिट्टी के अंदर साथियों पानी के जो ग्रहण करने की क्षमता होती है उसे बढ़ा देता है। पीएच मान को मैंने आपको बता दिया साथियों कि नॉर्मल करके चलता है। इसके अलावा साथियों बता दें तो हमारी मिट्टी के अंदर साथियों
अच्छी तरीके से लोच बना देता है। मिट्टी को ये बिल्कुल नीचे तक भुरभुरी बना करके चलता है, जिससे कि जो हमारे पौधे होते हैं साथियों, जैसे कि हमारा गेहूं का पौधा है साथियों, ये किसान भाई नीचे से अच्छी तरीके से पोषक तत्वों को ग्रहण करना शुरू कर देगा। और जितनी अच्छी तरीके से पोषक तत्वों को ग्रहण करना शुरू कर देगा, हमारी फसल उतनी ही अच्छी तरीके से हमें पैदावार निकाल करके साथियों देगी। तो ये सब इसके फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जो ये कार्य होते हैं साथियों, तो पैदावार में साथियों 15 से लेकर के 30% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है साथियों। अब कुछ किसान भाई ये पर यह ना कहें कि आप इससे पहले कई बार वीडियो बना चुके हैं कि ये डालोगे तो टिलिंग बढ़ जाएगी, कल्ले बढ़ जाएंगे, ये डालोगे तो टिलिंग बढ़ जाएगी। तो मैं आपको ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपको ह्यूमिक एसिड डालना ही डालना है। मेरा जो साथियों मकसद है ह्यूमिक एसिड के ऊपर ये वीडियो बनाने का साथियों, वो सिर्फ यही है कि आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाए कि ह्यूमिक एसिड हमारी गेहूं की फसल के अंदर जो है क्या फायदे पहुंचाता है, इसके क्या फायदे देखने को मिलते हैं। यदि अभी तक आपने किसी खाद का उपयोग नहीं किया और आप अच्छी टिलिंग, अच्छी पैदावार चाहते हैं, तो ह्यूमिक एसिड का उपयोग जो है आप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अब मैं इसके डोज के बारे में बता दूं साथियों कि आपको डोज कितनी लेनी है और कौन कौन से खादों के साथ आप इसे मिक्स करके डाल सकते हैं। यदि साथियों हम लिक्विड वाले की बात करें तो साथियों, और आप जो है इसके अंदर स्प्रे करने वाले हैं, तो साथियों स्प्रे आपको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से साथियों ह्यूमिक एसिड को लेना होगा और इसका स्प्रे अपनी फसल के अंदर कर दीजिए साथियों। नंबर 1 के शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि साथियों आप किसान भाइयों ड्रिप विधि से गेहूं की छिटाई कर रहे हैं, तो ड्रिप विधि में साथियों आपको इसके लगभग बात करें तो ऐसे मान लीजिए 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आपको ड्रिप विधि में जो है इसे चलाना पड़ेगा, तब जाकर के ये साथियों शानदार रिजल्ट आपकी गेहूं की फसल में निकाल करके देंगे। तो साथियों ड्रिप विधि को मैं आपको बता दिया और किसान भाई इस पर में भी मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं साथियों इसके अंदर हम क्या मिला सकते हैं, क्या नहीं मिला सकते हैं। तो किसी भी कीटनाशक को साथियों आपको ह्यूमिक एसिड के साथ मिला करके जो है इसका स्प्रे जो है बिल्कुल भी नहीं करना है साथियों। किसी भी फंगिसाइड को आप इसके साथ ना मिलाएं और किसी भी कीटनाशक को ना मिलाएं। अच्छे रिजल्ट ये निकाल करके आसानी से देगा, क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक है, आपका जैविक तरीके का उपयोग है उत्पाद है साथियों, इसके अंदर कोई भी केमिकल दिए हुए नहीं है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना। दूसरी तरफ मैं बात कर लेता हूँ जो हमारा दानेदार वाला था साथियों, दानेदार वाले में आप किसान भाई बात करें तो 98% वाला ले सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट में। तो जो 98% वाला है साथियों, उसकी अगर मैं मात्रा बताऊं, डोज के बताऊं गेहूं फसल के अंदर, तो वो होगा साथियों 1 किलोग्राम से लेकर के 2 किलोग्राम तक साथियों। पौधे के अवस्था अनुसार प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 98% वाली ह्यूमिक एसिड को लेना होगा। और इसी किसान भाई बात करें तो आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके मिक्स के अंदर कर सकते हैं साथियों। DAP खाद के अंदर मिक्स कर सकते हैं, इसके अलावा यूरिया के अंदर मिक्स करते हैं, इसके अलावा NPK के अंदर मिक्स कर सकते हैं, बालू रेत के अंदर मिक्स करके साथियों आप यदि इसका उपयोग कर सकते हैं। सागरिका मिल जाए साथियों या फिर कोई अन्य खाद, किसी भी खाद के साथ इसे मिक्स करेंगे साथियों और इसका उपयोग करेंगे, कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन किसी भी कीटनाशक या फिर फंगिसाइड के साथ मिला करके साथियों आपको इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 से 1.5 किलोग्राम की मात्रा आपने ली इन खादों के अंदर, किसी भी एक खाद के अंदर मिला लीजिए और पानी देने से पहले साथियों आप इसका उपयोग कर दीजिए। बेहतर परिणाम आपको ये निकाल करके दे पाएगा साथियों। उपयोग करने का जो सही समय की बात करें तो साथियों वो बुआई से लेकर के लगभग बात करें तो 25 दिन से लगा करके 40 दिन की अवस्था तक साथियों यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट ही निकाल करके साथियों ह्यूमिक एसिड दे सकता है। इस तरीके से साथियों ह्यूमिक एसिड का उपयोग जो है आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर कर सकते हैं आसानी से। यदि मैं रेट की बात करूँ, प्राइस की बात करूँ, तो लिक्विड में आपको मिलेगा ये लगभग 300 से लेकर के 350 की कीमत है आपकी इसकी 500 ml की अच्छी कंपनियों की। यदि मैं दानेदार की बात करूँ तो लगभग 300 से लेकर के 350 रुपए का खर्च आपका आएगा 1 किलोग्राम का साथियों अच्छी कंपनी का। तो इस तरीके से कीमत जो है, इसके फायदे, इसके नुकसान सब कुछ मैंने आपको बता दिया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।